बात कही। उन्होंने दो टूक कहा कि स्टेटहुड लोगों का हक है और इसके लिए विधानसभा भंग करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी और पीडीपी ने उमर पर तीखे हमले बोले हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे गलत समझे जाने का दावा किया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर स्टेटहुड का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा को भंग करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और कोई उन्हें डरा नहीं सकता। सीएम उमर का ये बयान उस वक्त आया जब केंद्र सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। तब से स्टेटहुड की मांग जोर पकड़ रही है। सीएम उमर ने गुलमर्ग में कार्यक्रम में ये बात कही जिसने सियासी दलों को नई बहस छेड़ने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा मैं अगले ही दिन उपराज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दूंगा। हमें धमकाने की कोशिश न करें। स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस घर से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं छोड़ो फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल स्टेटहुड की बहाली की मांग कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। हाल ही में एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्टेटहुड के लिए विधानसभा भंग कर नए चुनाव करवाने पड़ सकते हैं। सीएम उमर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड नेताओं या विधायकों के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जरूरी है। उनका ये बयान सियासी हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सीएम उमर के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी महासचिव सुनील शर्मा ने सीएम उमर के बयान को सहानुभूति बटोरने की कोशिश करार दिया। शर्मा ने कहा कि सीएम उमर अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएम उमर ने चुनावी वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है। सुनील शर्मा ने ये भी साफ किया कि बीजेपी ना तो उमर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और ना ही स्टेटहुड की बहाली के लिए कोई शर्त रख रही है। एक नया ड्रामा अब चल पड़ा है उमर अब्दुल्ला साहब का। अपने फेलियर को, जो उमर अब्दुल्ला साहब हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, उस फेलियर को छुपाने के लिए एक नया ड्रामा रच लिया उन्होंने। मैं जी अब सरकार से क्विट करूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, सरकार कुर्बान कर दूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब, ये ड्रामा बंद कीजिए। मैं न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से आपको कहता हूं, ये ड्रामा नहीं करें। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं करें। आपका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से कितना पावर हंग्री है, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा देश जानता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी सीएम उमर के बयान पर सवाल उठाए। पीडीपी नेता मोहित भान ने कहा कि स्टेटहुड की बहाली के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव के बाद नए सिरे से चुनाव होंगे। भान ने सीएम उमर के बयान को नया ना बताते हुए कहा कि असल मुद्दा जनता की शिकायतों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधूरे वादों का है। उन्होंने मुफ्त गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आरक्षण में सुधार और नौकरी सृजन जैसे वादों का जिक्र किया जो अभी तक पूरे नहीं हुए। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड हर दिन जो स्टेटहुड डिले हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक ज्यादती है। तो जहाँ तक स्टेटहुड की बात है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टैंड की बात है, हम स्टेटहुड की डिमांड के साथ और रेस्टोरेशन के साथ पहले दिन से है। और इन एडिशन टू दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, जो आर्टिकल 370 और 35 के अंदर
वाजिया किए गए थे, उनको उनकी फाइट और उनकी रेस्टोरेशन की डिमांड भी जो है हमारे साथ है। सवाल ये बनता है कि जो ताकत, जिस मैंडेट के साथ उमर साहब ने चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाया, जो पोल प्रोमिसेस उन्होंने लोगों के साथ किए, उनकी डिलीवरी की बात क्यों नहीं हो रही है? हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मेन टॉपिक से साइड हटने की, उससे एक तरफा अलग स्टैंड लेने की बात क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को गलत समझे जाने का दावा किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने सफाई दी कि सीएम उमर के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सादिक ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लिए स्टेटहुड की बहाली का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा नियमों से फायदा हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड जल्द बहाल करने का वादा किया है। तो कोई बयान नहीं किया, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां से ये न्यूज प्लांट हुई, किसी ने तो मिसचिफ खेला है, और अगर ये इसलिए मिसचिफ खेला है कि आप किसी तरीके से एमएलएज को डराएं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डराएं, हमने क्लियर कर दिया है कि अगर इलेक्शन है और उसमें कोई रुकावट इलेक्शन की है या एमएलएज की है, एमएलए उमर साहब गवर्नर साहब के पास जाके इसको डिसॉल्व करना चाहेंगे। पहले तो लीगली ये वायबल नहीं है, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, पर अगर कोई ये कह रहा है कि इसकी वजह से रुकावट आ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। एक दिन हमें नहीं लगेगा अगर स्टेटहुड के लिए अगर हमारी कोई भी रुकावट आएगी। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया कि वो लोगों के हक के लिए अपनी कुर्सी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी और पीडीपी ने उनके बयान को सियासी चाल बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे जनता की आवाज करार दिया। इस सियासी जंग में स्टेटहुड की बहाली कब और कैसे होगी, ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक की लड़ाई में पीछे तो नहीं हटेंगे।